वेलकम बैक टू टेक लर्न टीवी। मेरा नाम है कमल पठानिया। आज की वीडियो होने जा रही है आईपी कॉन्फ़िग कमांड के ऊपर। तो आईपी कॉन्फ़िग कमांड क्या है और ये कैसे काम करती है वो आज इस वीडियो से सीखेंगे। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द आईपी कॉन्फ़िग कमांड इज अ नेटवर्क टूल बिल्ड इन विंडोज दैट हेल्प्स यू गेट कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स ऑफ योर मशीन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। तो हर एक कंप्यूटर, हर एक लैपटॉप के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इससे आप अपने लैन के साथ, लैन केबल के साथ कनेक्ट करते हो निक को, और अपने निक को आप वाईफाई मॉडेम के साथ भी कनेक्ट करते हो। फॉर एन एग्जांपल, मैं इस कंप्यूटर के अंदर जो निक्स हैं वो दिखाता हूँ आपके। तो इस कंप्यूटर के अंदर इतने सारे ये नेटवर्क अडाप्टर्स हैं। ठीक है, इनको ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। तो ये लैन केबल को कनेक्ट करने वाला है। इसमें अगर आपको लैन केबल का आइकन दिख रहा हो तो ठीक है, तो ये लैन केबल को कनेक्ट करने वाला है। वैसे ही दो तीन और लैन केबल को कनेक्ट करने वाला है। लाइक वाइज ये वाईफाई वाला कार्ड है जो कि अभी एक्टिव है, जिसमें कनेक्शन अभी एक्टिव है। तो ये वो कार्ड है। ठीक है, तो ये होते हैं नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड। तो एक पीसी में मल्टीपल भी हो सकते हैं, या फिर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अब चलते हैं कि इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो आईपी एड्रेस वगैरह मिल रखा है, जो डिटेल्स हैं, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं या फिर इसके स्टेटस में अगर मैं जाऊं, तो आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी। जिस जो ये सब डिटेल्स है ना, जो आप ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ये सारी डिटेल्स देख रहे हो, तो ये डिटेल्स आप आईपी कॉन्फ़िग कमांड के थ्रू देख सकते हो। तो आईपी कॉन्फ़िग कमांड काफी यूजफुल होती है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के अंदर, जिससे कि आप डिटेल्स देख सकते हो और भी काफी एक्शंस कर सकते हो आईपी कॉन्फ़िग कमांड के साथ। कुछ स्विचेस हैं जो कि मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। तो अब मैं चलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ, और सबसे पहले हम टाइप करेंगे आईपी कॉन्फ़िग। ओके, आईपी कॉन्फ़िग कमांड जैसे मैंने रन करी, तो ये मेरे को बहुत सारे नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड दे रहा है। बहुत सारे दे रहा है, जैसे कि इथरनेट अडेप्टर ये वाला दे रहा है, फिर इथरनेट अडेप्टर ऑफ हाइपर वी, इथरनेट अडेप्टर 3, ठीक है, और वायरलेस लैन अडेप्टर। ठीक है, वायरलेस लैन अडेप्टर, ये वही सब हैं जो कि अभी आप देख के हटे हो। ये यही सब है, ठीक है ना, यही सब आप कमांड प्रॉम्प्ट में देख रहे हो। तो जो एक्टिव कनेक्शन है वो मेरा एक्टिव कनेक्शन है, ये वायरलेस वाला जो है, वायरलेस लैन अडेप्टर। और ये इसको आईपी मिल रखा है, ये इसको सबनेट मास्क मिल रखा है, ये इसको डिफॉल्ट गेटवे मिल रखा है। तो फोकस करना, अगर आप अकेली आईपी कॉन्फ़िग कमांड को यूज करते हो तो आपको तीन डिटेल्स प्रोवाइड होंगी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। वो होगा उसका नाम, उसके बाद आईपी आईपी एड्रेस जो उस निक को मिल रखा है, उस निक का सबनेट मास्क क्या है, और डिफॉल्ट गेटवे। तो आपको तीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आफ्टर टाइपिंग द कमांड आईपी कॉन्फ़िग। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। अब हम कमांड यूज करेंगे आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। ओके, आईपी कॉन्फ़िग ऑल जब आप यूज करोगे कमांड, तो आपको और डिटेल्ड वर्जन मिलेगा आपकी निक्स की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स का। तो फॉर एन एग्जांपल, अब वही सेम वायरलेस लैन अडेप्टर वाईफाई कार्ड है, तो इसमें इसकी और अच्छी से डिस्क्रिप्शन आई। इसका प्रॉपर जो निक का नाम है, ठीक है, किलर वाईफाई 6, और इसके मॉडल का जो नाम है वो आ गया, वो डिटेल दे दी। हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक होता है कोड। ठीक है, वो इसने दे दिया, और ये यूनिक होता है। बेसिकली ये यूनिक होता है, हर एक निक का वर्ल्ड वाइड यूनिक होता है। डीएचसीपी अनेबल्ड है, जो जिस तरीके से आपको आईपी मिल रहा है, क्या वो मैनुअल है, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर डीएचसीपी की है, उससे आप ये डिटेल आ जाती है। ऑटो कॉन्फ़िगर्ड अनेबल्ड है इसमें, यस अनेबल्ड है। आईपी वर्जन 4 जो एड्रेस है वो आपको आ गया, ये डिटेल आपको नॉर्मल भी आती है। सबनेट मास्क आ गया, और लीज ऑब्टेन। तो लीज ऑब्टेन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको जब ऑटोमेटिकली आईपी असाइन होता है ना, कि किस दिन आपको आईपी असाइन हुआ, लीज ऑब्टेन्ड का मतलब ये होता है कि इस डेट और इस टाइम को आईपी असाइन हुआ था, जब ये मशीन ऑन हुई थी, वाईफाई के साथ कनेक्ट हुई, तब ये आईपी मिला। अब मान लो कि ये अगर मशीन ऑफ ही ना हो, तो कब तक ये लीज की टाइम लिमिट रहेगी, कब ये लीज एक्सपायर होगी। तो ये 24 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद ये लीज एक्सपायर होगी, और फिर से एक नया आईपी डीएचसीपी के थ्रू हमको मिलेगा। ठीक है, मतलब राउटर से एक नया आईपी आ जाएगा, या फिर जो भी आपका डीएचसीपी सर्वर होगा उससे। डिफॉल्ट गेटवे और डीएचसीपी सर्वर क्या है, मेरे राउटर का आईपी है बेसिकली ये। ठीक है ना, वही डीएचसीपी सर्वर है और वही डीएनएस सर्वर है। एंड अगेन आपको प्राइमरी विन सर्वर
मिल जाता है, उसके बाद नेट वॉइस ओवर टीसीपी आईपी। तो एक निक से आपको ये सारी डिटेल मिलती है अगर आप कमांड यूज करते हो आईपी कॉन्फिग ऑल। ठीक है, तो अब एक और चीज देखना, मैं करता हूँ सीएलएस, मैंने क्लियर कर दी स्क्रीन। अब हम कमांड यूज करेंगे आईपी कॉन्फिग रिलीज। तो व्हाट आईपी कॉन्फिग रिलीज कमांड डू कि आपकी निक में जो ये निक्स है ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, इसको वो सारी रिलीज कर देगा। ये जो सारा आईपी मिल रखा है ना राउटर से, डीएचसीपी ने जो राउटर से आईपी कैच करा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आईपी की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है, उसको रिलीज कर देगा। तो अब हम कमांड रन करेंगे आईपी कॉन्फिग रिलीज। ओके, अभी नोट करना कि यहाँ पे वाईफाई का अभी आइकन बन रखा है, कनेक्टेड है। ठीक है, अभी ये वाईफाई कनेक्टेड है। जैसे ही मैं कमांड रन करूंगा, ओके, हाँ, तो मैंने कमांड जैसे ही रन करी तो ये आइकन गायब हो गया, तो बेसिकली डिस्कनेक्ट हो गया। अब वापस अगर मैं इस वाईफाई के स्टेटस में जाऊं और डिटेल्स निकालूं तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगर आईपी V4 दिखा रहा है 169 समथिंग, इसको कहते हैं अपीपा आईपी होता है। वो कभी मैं और कवर करूंगा। बट इसकी जो राउटर से कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी, जो लोकल मॉडेम से जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी डीएचसीपी के थ्रू, वो नहीं आ रही है। ठीक है, अब मान लो कि आपको वापस आपको आईपी चाहिए, वापस कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निक को एक बार करना है डिसेबल, जो आपका एक्टिव नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसको डिसेबल करना है। ठीक है, ये ऐसे ग्रेड आउट हो जाएगा। उसके बाद वापस आपको करना होगा अनेबल। ओके, जैसे आप अनेबल करोगे देन यू इट विल ट्राई टू कनेक्ट टू द मॉडेम। ओके, ये वापस कनेक्ट हो गया है। तो अगर मैं वापस अब यूज करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, जस्ट टू चेक कि आईपी मिल गया। हाँ, तो इसको अब नया आईपी मिला है। ठीक है, तो पहले 1.8 था, 1.5 मिला आईपी। इसी चीज को अब हम कमांड लाइन से करते हैं आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू कमांड को यूज करके। चलो अब दोबारा से मैं करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग रिलीज, एंड इस बार जो हम नया आईपी लेंगे वो हम लेंगे कमांड लाइन से। तो हमको कमांड रन करनी है आईपी कॉन्फ़िग रीन्यू। ये सेम चीज करेगा जो हमने मैनुअली निक अनेबल करा था, उस चीज को हम कमांड लाइन से कर रहे हैं। आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू एक नया आईपी हमारी मशीन को दे देगा। मैं करूंगा आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू और नया आईपी मेरे को मिल गया। कमांड हम जो यूज करेंगे वो करेंगे आईपी कॉन्फ़िग फ्लश डीएनएस। तो आईपी कॉन्फ़िग फ्लश डीएनएस क्या करता है? वो डीएनएस रिजॉल्वर कैशे, हर एक कंप्यूटर के अंदर एक उसका डीएनएस रिजॉल्वर कैशे होता है, जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है डीएनएस रिकॉर्ड्स की, आपके लैन के डीएनएस रिकॉर्ड्स की, या फिर कोई अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे विजिट करते हो, उन सब वेबसाइट्स का एक डीएनएस कैशे स्टोर्ड होता है। मान लीजिए कि आप अपने नेटवर्क में कुछ भी अपडेट करते हैं, डीएनएस रिलेटेड कोई भी स्टफ अपडेट करते हैं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं अपडेट करते हैं, उन सब चीजों का अपडेट लेने के लिए पहले आपको फ्लश डीएनएस करना पड़ता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो सके। उसके बाद आप करते हो रजिस्टर डीएनएस। रजिस्टर डीएनएस रजिस्टर डीएनएस करने से क्या होगा? जो न्यू डीएनएस रिकॉर्ड्स आपके नेटवर्क में क्रिएटेड होंगे, उन सब रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन रिजॉल्वर अपने अंदर रजिस्टर कर लेता है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि आईपी कॉन्फ़िग कमांड के साथ कौन कौन से स्विचेस हम यूज करते हैं। हमने यूज करा आईपी कॉन्फ़िग ऑल, रिलीज, रिन्यू, फ्लश डीएनएस और रजिस्टर डीएनएस स्विच। और कमेंट्स में आप लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।